वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। आज की वीडियो में हम चाइना से रिलेटेड दो न्यूज़ पे डिस्कशन करेंगे, जिसमें से पहली न्यूज विंटर ओलंपिक्स 2022 को लेके है तथा दूसरी न्यूज गलवान वैली इंसिडेंट को लेके है। जैसा कि आपको पता होगा कि 15 मई 2020 को गलवान वैली में इंडियन आर्मी और पीपुल लिबरेशन आर्मी के बीच में एक क्लैश हो गया था, जिसमें दोनों तरफ भारी मात्रा में कैजुअलिटीज हुई थी। इंडियन आर्मी तथा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अपने कैजुअलिटीज को बता दिया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि इंडियन आर्मी के टोटल 20 सोल्जर्स शहीद हो गए हैं। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट के तरफ से काफ़ी दिनों बाद अपने कैजुअलिटी को डिस्क्लोज किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि चाइना के सिर्फ 4 सोल्जर्स मारे गए हैं और एक उनका कर्नल जो गंभीर रूप से घायल हो गया है। लेकिन दुनिया की कई सारे देश और कई सारी न्यूज एजेंसियों ने क्लेम किया कि चाइना के लगभग 35 से लेकर 45 सोल्जर्स मारे गए हैं। उसी श्रेणी में ऑस्ट्रेलिया की एक न्यूज एजेंसी द क्लैक्सोन, जिसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है और उन्होंने बताया है कि चाइना के टोटल गलवान वैली क्लैश में 42 सोल्जर्स मारे गए थे। द क्लैक्सोन ऑस्ट्रेलिया की एक न्यूज एजेंसी है, जिसे दुनिया में काफ़ी रेपुटेटेड न्यूज एजेंसी माना जाता है। उसके अनुसार चाइना के 42 सोल्जर्स मारे गए थे। उन्होंने इस घटना के बारे में भी बताया कि ये घटना क्यों घटित हुई थी। द क्लैक्सोन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इस इंसिडेंट के पीछे पूरी की पूरी गलती चाइनीज सोल्जर्स की थी। उन्होंने बताया कि चाइनीज सोल्जर्स ने बफर जोन में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया तथा इंडिया के द्वारा बनाए गए ब्रिज को सीक्रेटली डिसमेल्टिंग करना चाहा, जो कि पूरी तरीके से प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। जब इन्होंने इंडिया के द्वारा बनाए गए ब्रिज को डिसमेंटल करना चाहा, तो इंडिया के तरफ से कर्नल संतोष बाबू अपने कुछ साथियों के साथ वहां पे उन्हें रोकने के लिए पहुंचे, जहां पे चीनी कमांडर, जिसका नाम था कर्नल क्यू फबाओ, ये नाम आप याद रखिएगा। क्यू फबाओ ने चीनी सोल्जर्स को आदेश दे दिया कर्नल संतोष बाबू और उनके साथियों पे हमले का, जिसमें हमारे कर्नल संतोष बाबू और उनके साथी वहीं पे शहीद हो गए। उसके बाद इंडियन आर्मी के तरफ से लगभग 100 सोल्जर्स आते हैं और इस कैप्टन को, जिसका नाम था क्यू फबाओ, उसको बंधक बना लेते हैं। उसे छुड़ाने के लिए लगभग 80 के संख्या में चाइनीज सोल्जर्स आते हैं और इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में क्लैश होता है, जिसमें चाइना के लगभग 4 सोल्जर्स मार दिए जाते हैं, जिससे चाइनीज आर्मी में पैनिक फैल जाता है और वो भागने लगते हैं। भागने के ही दौरान उनमें से लगभग 38 सोल्जर्स गलवान रिवर में गिर के बह जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। द क्लैक्सोन से पहले भी कई सारे विश्व की ऐसे रेपुटेटेड न्यूज एजेंसियां हैं, जिन्होंने बड़ी मात्रा में चाइनीज कैजुअलिटी को क्लेम किया था। इसी श्रेणी में है रसिया की न्यूज एजेंसी द टास, जिन्होंने चाइना के 35+ सोल्जर्स की कैजुअलिटी को क्लेम किया था। हमारी जो अगली खबर है वो है विंटर ओलंपिक्स 2022 को लेके, जिसे चाइना के बीजिंग शहर में 4 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक कंडक्ट किया जाएगा। इंडिया के तरफ से इस विंटर ओलंपिक का डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया गया है। इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने बताया कि इसकी ओपनिंग सेरेमनी और इसकी क्लोजिंग सेरेमनी में कोई भी इंडियन डिप्लोमेट शामिल नहीं होगा। वहीं पे दूरदर्शन की तरफ से इस विंटर ओलंपिक के ओपनिंग सेरेमनी और इसकी क्लोजिंग सेरेमनी का टेलीकास्ट भी नहीं किया जाएगा। आखिर में इंडिया ने चाइना के विंटर ओलंपिक का बॉयकॉट क्यों किया है, तो हम आपको बता दें कि चाइना ने उसी कैप्टन को टार्च बीरर के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया है, जो गलवान वैली इंसिडेंट का आरोपी है, जिसका नाम है कर्नल क्यू फबाओ। उसको चाइना के द्वारा इस विंटर ओलंपिक के टॉर्च बीरर के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे इंडिया नाराज हो गया है। अमेरिका ने भी इसको शेमफुल एक्ट माना है। इंडिया के द्वारा कहा गया है कि पूरी तरीके से ओलंपिक को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इसीलिए वो इसका डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करते हैं। इंडिया के द्वारा उठाए गए इस कदम को यूएस की तरफ से काफ़ी सराहा गया है। हालांकि इंडिया से पहले कई सारे देशों ने इस विंटर ओलंपिक का बॉयकॉट पहले से किया हुआ है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कई सारे ऐसे पश्चिमी देश हैं जिन्होंने इस विंटर ओलंपिक का बॉयकॉट पहले से ही किया हुआ है। एनीवे, चाइना की तरफ से हमेशा से भारत के खिलाफ नए नए प्रोपागेंडा चलाए जाते हैं और इसी कड़ी में ये भी एक नया प्रोपागेंडा है। और इसी के साथ आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। जय हिंद।